कैसे हो सकते हैं। और उसमें सबका सहयोग भी रहा, कर्मचारी अधिकारियों का भी रहा है, आप लोगों का भी रहा है। कुछ विषय ऐसे भी हमारे सामने आए जिनका हम पूर्ति नहीं भी कर पाए क्योंकि वो अपने सदन के लेवल पे नहीं थे। तो मेरा ये मानना है कि जिस हंसी खुशी के साथ हम लोगों ने 5 साल काम किया और बकायदा जाए एक साथ बैठा भाई यही एक साथ आप खड़ा भी हुआ तो बहुत अच्छा लगे। आज को जो दिन है मेरा मानना है आने वाले समय में आप लोग प्रमोशन होकर बड़े अधिकारी बनोगे। मेरे सामने बैठे इनमें से को कोई प्रधान बनेगा, कोई जिला प्रमुख बनेगा, कोई सरपंच बनेगा, हो सकता है कोई विधायक और सांसद भी बने। तो वो सारी चीजें निकल के आएंगी, वो बहुत अच्छी चीजें हैं। और रही बात विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए मैं मेरे साथी प्रताप जी पूनिया को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि जब राज नहीं रहता है तो कई बार प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी राज के हिसाब से चलने लग जाते हैं। तो उस समय एक अंकुश की आवश्यकता होती है और वो अंकुश पूरी तरीके से भाई ने निभाया। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार इनको भी धन्यवाद। और ये प्रेम बनाए क्योंकि देखो मैं हर दिन नहीं रह सकता था पंचायत समिति में, भाई बाहर भी जाना पड़ता है और जाना पड़ता है। तो इन्होंने बैठो भी पूरा टाइम पंचायत समिति को पिछले 1.5 साल में देखे तो निभाया और इन अधिकारी कर्मचारियों पे एक लगाम के रूप में खिंचाव रखा। ये एक बहुत ही अपने आप में मिसाल देने वाली बात है। अब क्योंकि लंबी चौड़ी कोई बातें नहीं है, एक तो आज की जो मीटिंग है उसमें पिछले दिनों बाद जो मीटिंग हुई थी उसमें जो एजेंडे थे उनके लिए आपको प्रोसीडिंग की कॉपी मिनट्स वो सारी अभी देवदत्त जी आप सबको दे दो। इनमें जो आप लोगों के काम नहीं हुए हैं जिनसे आप संतुष्ट नहीं हो आप पढ़ लो और वो अभी हमें बता दो, फिर उसी पॉइंट पे अपन इन अधिकारियों से बात कर लेंगे। ऐसा आपका कोई विषय हो तो ये आप सबको उपलब्ध करवा दो। लेकिन अगली साल का आपका कोई नरेगा का हो या जीपीडीपी के हो, ये सारे जो प्लान है इनका अनुमोदन आपकी ग्राम सभा और पंचायत समिति स्तर पे होना है। तो उन चीजों के लिए भी हमें उन पे बात करनी है। तो ये इतनी देर आप पिछले की आप पढ़ लो, अगर कोई जवाब से संतुष्ट नहीं हो एक एक सब देख लो, मुझे बता दो। और जो हमारे पिछली अगली साल के लिए जो प्लान बनने हैं सभी मेंबर साहब, सभी सरपंच साहब सभी बैठे सुन रहे हैं। तो इसमें ये 2-3 चीजें हैं। एक तो ग्राम पंचायत, क्योंकि 28 तारीख को, ये भी बता दूं आपको, 28 तारीख को जिला परिषद की मीटिंग है, वो भी लास्ट की मीटिंग होनी है बीरबल जी। उससे पहले आप लोगों को ये प्लान और ये चीजें आपको सबमिट करानी पड़ेगी ताकि उनका अनुमोदन, हमें नरेगा के प्लान का आपसे अनुमोदन कराना है। और 1/2025 में पंचायत समिति द्वारा एसएफसी, सीएफसी और निजी आय से संबंधित जो भी ग्रामीण क्षेत्र या पंचायतों में विकास के काम किए गए हैं उनका अनुमोदन है। एक हमारी जो स्टैंडिंग कमेटियों में हमने बीपीडीपी का प्लान 2025-26 का जो पूरा प्लान है, तो आपके द्वारा जो ये काम आते हैं पंचायतों से, सदस्यों द्वारा, सरपंचों से, उनको पूरे प्लान में जोड़ने का अनुमोदन करना है। एक जो पंचायत समिति सदस्यों द्वारा अपने नए विकास कार्यों के लिए सरपंचों द्वारा दे रहे हैं उनका भी हमें अनुमोदन करवाना है। तो ये इन सारे कामों का अनुमोदन आपके द्वारा मंजूर है क्या? बताओ सर्वसम्मति से। भाई जो भी नरेगा के लिए, जीपीडीपी के लिए जो प्लान है उनका सारों का अनुमोदन है। डेवलपमेंट के काम हो सकता है कहीं काम कम हुआ, कहीं ज्यादा हुआ, लेकिन इस पूरे परिवार को हम एक समान रूप से लेके चले। और मेरा ये मानना है कि बाहर भी कहीं जाते हैं, क्योंकि प्रधान संघ का अध्यक्ष होने के नाते अन्य पंचायत समितियों में भी जाता हूँ, वहाँ की स्थितियाँ देखता हूँ कि हमने कांग्रेस के राज में भी 3 साल काम किया, 2 साल भारतीय जनता पार्टी के राज में भी काम किया है। लेकिन यहाँ के नवलगढ़ पंचायत समिति में, क्योंकि आपको पता है 10 दिसंबर तक कार्यकाल पूरा होने जा रहा है सभी पंचायत समिति सदस्यों का, पंचायत समिति प्रधान का, तो जीपीडीपी के प्लान और कुछ नरेगा के प्लान के अनुमोदन के लिए आवश्यकता थी, निर्देशित हुआ कि आपको साधारण सभा बुलानी है और उसमें मिलना है और इन प्रस्तावों को पास करना है। तो आज हमने मीटिंग स्टैंडिंग कमेटी की भी रखी है, हमने साधारण सभा की भी मीटिंग का आयोजन किया। उसमें बैठ के सुबह स्टैंडिंग कमेटी में सारे सदस्य लोग मौजूद थे, सभी सरपंच साथी और पंचायत समिति सदस्य, सारों की आम सहमति बनी कि
आज से पहले की जो मीटिंग हुई है उसकी सारे हम प्रोसीडिंग देख लेते हैं। अगर हमारे कोई काम नहीं हुए हैं तो उन पर हम ऑब्जेक्शन कर देंगे। और हमारे जो नए काम हैं उनके, क्योंकि ब्याह शादियों का सीजन चल रहा है, लास्ट मीटिंग है, तो एक सौहार्दपूर्ण माहौल में हो जाए, तो उसके लिए हम लिखित में सारे लोग हमारी जो समस्या है उनसे अवगत करा देंगे। और आपके सामने सारे सदस्य सरपंचगण लिखित में सारी समस्याओं से हमें अवगत करा दिया और बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में मीटिंग हमारी होगी, संपन्न होगी और उसके बाद मीटिंग का समापन कर दिया गया। एक पंचायत समिति सदस्य का कहना है कि भी मीटिंग में मुद्दा उठाना चाह रहा था लेकिन मीटिंग पूरी कर दी गई। देखिए, एक व्यक्ति विशेष से मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आरोप भी नहीं लेना चाहूँगा। आपको सबको पता है कि उसके तो तकलीफ सारे दिन सोशल मीडिया पे लाइव आने की रहती है। आज से पहले का भी इतिहास उठा के देख लो कि कोई भी आंदोलन या कोई भी चीज़ में जो चीज़ करता है, आज एक पंचायत समिति सदस्य होने के नाते जो फर्ज बनता है मुद्दे उठाने का, जब एक तरफ तो आप पंचायत समिति में सारे दिन आके आरटीआई लगाते हो, तो जब आरटीआई एक्विस्ट बने हुए हो तो आपको सदस्य मुद्दे उठाने की आवश्यकता है। फिर भी हमने तो फ्री हैंड कर रखा है कि उनके जो भी सदस्यों की सर्वसहमति, क्योंकि सदन सर्वसहमति से चलता है कि एक तरफ तो लगभग 27-28 सरपंच थे 30 के लगभग और एक तरफ 15 के लगभग पंचायत समिति सदस्य थे। उन सब की सहमति ये थी कि हमें इस तरीके से लिखित में देके करना है। तो एक व्यक्ति विशेष केवल अपना मोबाइल और सोशल मीडिया के कुछ लोगों को लेके खड़ा होके ये दर्शाना चाहता हूँ कि मैं बोल के मुद्दे लिखाऊंगा, तो देखो बाकी का सदन भी अपनी एक गरिमा में रहता है। और आप सबको पता है कि पंचायत राज में ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं है कि आप सदन की कार्रवाई को लाइव दिखाओ या उसकी रिकॉर्डिंग करो। लेकिन फिर भी हम तो क्या है कि पूरा पंचायत राज परिवार एक सहमति से चलता है, तो हमें उल्टा खुशी होती है कि कोई भी हमारे ऊपर आरोप लगाता है तो हम और अच्छा इसके साथ काम करें और जो खामियां हैं वो उजागर हों तो उन खामियों में सुधार करें और अच्छा काम करने का प्रयास करते हैं। तो पहले आरोप लगे थे उनकी कोई जांच वगैरह चल रही है? बिल्कुल, सदन में, जबकि वो सदन का विषय नहीं था। आपको पता है पिछली बार भी अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से दिए जाते हैं। मैंने जानबूझ के उनको अनुमति दी थी कि ठीक है, और उन्होंने मेरे पर व्यक्तिगत भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जो कि कहीं नियम कानून कायदों में नहीं होता है, क्योंकि प्रधान अकेला कोई बॉडी नहीं है जो काम करता हो। पूरी स्टैंडिंग कमेटी है, साधारण सभा है, पूरा प्रशासन है पंचायत राज का, वो सारे लोग मिलजुल के काम करते हैं। फिर भी मैंने खुद ने स्वयं ने कमेटी का गठन जिला परिषद को कहके, उसमें जिला परिषद की कमेटी का गठन हुआ है और वो बिल्कुल जांच चल रही है। उन सारे मुद्दों पे जो सदस्य महोदय ने लिखित पे दिए थे, पॉइंट टू पॉइंट वाइज जिला परिषद की कमेटी जांच कर रही है और समय समय पे आती है, सारे तथ्य उठा रहे हैं। तो वो आज का विषय नहीं था, क्योंकि जब तक जांच कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती है तो दोबारा सदन में वो चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं रहता है। पंचायत समिति के बाहर कुछ दुकानों को लेकर क्वेश्चन लगे थे, एक सिक्योरिटी गार्ड, एक गाड़ी को लेकर कुछ उस विषय में कुछ कहना चाहोगे? देखो, पंचायत राज में चाहे निर्माण के काम हो, विकास के काम हो, जो भी काम हो, वो सारे क्वेश्चन उठे थे। उनकी सबकी सदस्य महोदय ने आरटीआई लगा रखी है। और दुकानों का मुद्दा तो आपको पता है, राजस्थान की विधानसभा में भी ये क्वेश्चन लग चुका, उठ चुका, आरटीआई लग रही है। तो जो भी चीज है हम सब ने नियमानुसार काम किए हुए हैं, नियमानुसार उनके जो भी तथ्य हैं, जहां जहां से हमारे पास कोई जांच आती है उनको हम वो तथ्य उपलब्ध करवा देते हैं। वरना आपको पता है कि विधानसभा में जब क्वेश्चन उठ जाता है उससे बड़ी चीज थोड़ी है ये चीजें। और आरटीआई लगा रखी है, आरटीआई का सबका जवाब दिया जा रहा है, तो उसका बार बार फिर जवाब कौन सा रह जाता है? मेरे समझ में नहीं है कि हर सदन में, जबकि ये सदन के मुद्दे नहीं है, सदन विकास के कामों के लिए बना है, और उनके अलावा आप ये मुद्दे करके केवल आप केवल सोशल मीडिया में चर्चा में रहना चाहते हो, तो ये तो देखो कोई तर्कसंगत बात है नहीं।